हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद त्रिभुवन यादव पे। दोस्तों, आज हम आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वर्ग करने का शॉर्ट ट्रिक, यानी किसी भी संख्या का वर्ग हम कैसे करेंगे विद इन सेकंड में। तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक, यानी इसमें पहले हम 3 तरीका लिखे हैं और इसके बाद जो आपका वर्क करने का तरीका उसको फिर इसके आगे बताएंगे। यानी इसमें आपका पहला ये कह रहा है क्या कि उन संख्याओं का वर्ग जिनका इकाई अंक 5 हो। ठीक, यानी हम उन मतलब संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे जिनका इकाई अंक 5, जैसे 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। ठीक, ऐसे आपका 85, ये आपका 95। ठीक, इसमें ध्यान रहे आपका कि ये 2 अंकों की संख्या के लिए है। ठीक, 3 अंक आपका हो जाएगा, यानी जैसे कैसे कि 105, 115, इसके लिए नियम क्या होगा, दूसरा होगा। ठीक, यानी ये 2 अंकों की संख्या के लिए आपका ये वर्ग का फार्मूला है। तो यदि ऐसा कहीं हुआ कि 2 अंकों की संख्या हमारी कोई है, उसमें इकाई अंक क्या हो, 5 हो, तब उस संख्या का कैसे हम सेकंडों में, चुटकियों में कैसे हम वर्ग करेंगे, आइए हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले इकाई अंक का वर्ग करके लिख लेंगे, यानी 5 को पकड़ेंगे, उसका वर्ग करके 25 लिख लेंगे। फिर हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, उस संख्या के इधर मतलब यानी किस तरफ, बाईं तरफ आप क्या कर लेंगे, दहाई में 1 जोड़ के और दहाई से फिर गुणा कर लेंगे और वही लिख लेंगे, जो आएगा हमारा वही आंसर। जैसे कि मान लो हम 15 का वर्ग करते हैं, कितना, 15 का वर्ग। ठीक, तो 15 का वर्ग हम लोग अभी जानते हैं कितना, 225 होता है। अब लेकिन फार्मूले से कैसे करेंगे, पहले हम इकाई को पकड़े और वर्ग करके लिख लिए, यानी 5 को पकड़े तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 25, 25 हमने लिख लिया। अब आपका दहाई कितना है, दहाई 1 है, इसमें 1 जोड़ेंगे, यानी दहाई में 1 जोड़ के, यानी 1 में 1 जोड़े और 1 से क्या किए, गुणा कर दिए। इसी संख्या के आगे हम लिख लेंगे। ठीक, यानी इसी संख्या के आगे हमको लिखना है। तो आपका 1 1 कितना हो गया, 2, और गुणे कितना 1, और ये यहाँ 25 आपका चल रहा है, यानी आपका ये 2 करने में 2 हो गया, और ये 25 आप इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, आपकी संख्या कितनी आएगी, 225। तो ऐसे हम किसी भी मतलब 2 अंकीय संख्या का वर्ग कर सकते हैं जिसका इकाई अंक क्या हो, 5 हो। जैसे मान लो हमने 65 का वर्ग करना है, इसका 65 का वर्ग करना है। अब 65 में इकाई अंक आपका कितना, 5, तो 5 का कितना हो जाएगा 25, हम लिख लिए वर्ग करके। यहाँ कितना है, मतलब हो जाएगा दहाई अंक आपका कितना है, 6 है। ठीक, तो दहाई में 1 जोड़ेंगे, यानी मतलब कितना, 6 से 7 हो जाएगा, फिर इसी दहाई का गुणा कर लेंगे, यानी आपका ये हो गया 7 छक कितना, 42, और आपका 25 ये जुड़ जाएगा, यानी 4200 कितना हो जाएगा 25। आपका 65 का वर्ग कितना होता है, 4225। ऐसे किसी भी संख्या का हम 2 अंकीय किसी भी संख्या का क्या वर्ग कर सकते हैं जिसका इकाई अंक क्या हो, 5 हो। जैसे मान लो हमको 95 का करना हुआ, 95 का करेंगे, यानी पहले इकाई का वर्ग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 25, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, और 10 का फिर 9 से गुणा कर लेंगे, क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 90, कितना आ जाएगा, 9025 आ जाएगा उसका वर्ग। तो ऐसे किसी भी संख्या का हम वर्ग कर सकते हैं जो 2 अंकीय हो, और क्या हो, 2 कंडीशन है इसमें, 2 अंकीय होना चाहिए और क्या होना चाहिए, इकाई अंक 5 होना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार की संख्याओं को ऐसे हम वर्ग कर सकते हैं। अब आइए देखिए, मतलब देखते हैं 2 अंकीय संख्या, कोई भी संख्या उसका कैसे वर्ग करेंगे। ये तो कंडीशन था कि जिसका इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग। ठीक, लेकिन अब 2 अंकीय संख्या ऐसी जिसका मतलब कोई भी संख्या लिखा हो, इकाई अंक 5 भी हो या कुछ भी हो, ठीक, उसका कैसे हम लोग करेंगे, यानी 2 अंकीय संख्या हो, कोई भी संख्या 2 अंकीय संख्या, उसका कैसे हम लोग वर्ग करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इकाई का वर्ग करके लिख लेंगे। किसका लिखेंगे, इकाई का वर्ग करके लिख लेंगे। दूसरे स्टेप में मतलब क्या करेंगे, इकाई गुणे दहाई गुणे 2, और अगर इसमें जो आपका इकाई अंक का वर्ग किए थे, यदि उसमें हासिल बन रहा है तो हासिल को हम लाके यहाँ जोड़ देंगे। ठीक, अगर इसे यहाँ मतलब मान लो कोई एग्जाम्पल से अभी समझ में आएगा। फिर तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, दहाई का वर्ग करके यहाँ से जो हासिल आएगा इसमें लाके जोड़ देंगे और लिख देंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा, वही उत्तर हो जाएगा। जैसे मान लो कोई संख्या हम लिख दिए, ठीक, कोई भी संख्या लिख दी आप, मान लो 13 का हमको वर्ग निकालना है, 13 वर्ग हम लोग को सबको पता है। इसमें सबसे पहले फार्मूला हमारा क्या कर रहा है, इकाई का वर्ग करके लिखेंगे। इकाई आपका 3 है, तो 3 का वर्ग कितना हुआ, 9। अब चूंकि इसमें हासिल बना ही नहीं तो क्या करेंगे,
केवल वही लिख देंगे, हासिल इसमें बना ही नहीं। अब क्या करना है आपका, इकाई दहाई गुणा करना है। यानी इकाई आपका कितना है, 3 है, दहाई का गुणा करना है और इसी में 2 का गुणा करना है, यानी ये फार्मूले से। ठीक, तो आपका कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6। अब 6 में हासिल कहाँ बन रहा है, तो 6 को 6 से हम लिख लेंगे। फिर तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, दहाई का वर्ग और फिर कितना हासिल। तो हासिल चूंकि यहाँ मिला ही नहीं, क्या करेंगे, दहाई का वर्ग आपका कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो आपका कितना आ गया वर्ग, 169 आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से ऐसे हम संख्याओं को बड़े आसानी से वर्ग कर लेंगे। आइए कोई संख्या और पकड़ते हैं 2 अंकीय, उसका हम लोग वर्ग कर लेते हैं। जैसे मान लो हम लोग 36 को पकड़ लिए, 36 का हमको वर्ग करना है। इसमें इकाई आपका कितना हुआ, 6, दहाई आपका कितना हुआ, ये इकाई हो गया, ये कितना हो गया, दहाई हो गया। ठीक, तो इकाई आपका 6, इसमें क्या कर रहा है, इकाई का पहले वर्ग करके लिखेंगे और मतलब कितना लिखेंगे, इकाई अंक ही लिखेंगे। यानी 6 का वर्ग किए तो कितना हो गया आपका, 36 हो गया। 36 का इकाई अंक पकड़ के हम लिख लिए, इसका डायरेक्ट वर्ग हम लोग लिख रहे हैं, 36 का डायरेक्ट वर्ग, यानी इसका इकाई अंक कितना हो गया, 6। यानी हासिल में कितना आया आपका, 3। ठीक, फिर क्या करना है, इकाई दहाई का गुणा करना है और 2, यानी इकाई दहाई कितना है, यानी 3 गुणे कितना लिखना है, 6, और इसी फार्मूले में 2 का गुणा करना है और जो हासिल लगा था उसको जोड़ लेना है। हासिल कितना लगा था, 3, यानी 6 3 18 और दूना कितना हो जाएगा, 18 दूना 36 और 3 कितना 39 के, यानी कितना आया 39, 39 के 9 हासिल फिर करना लग गया 3 आपका। ठीक, अब आगे हम तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में क्या कर रहा है, दहाई का वर्ग कर लेंगे और प्लस हासिल को जोड़ देंगे यदि हासिल है तो दहाई कितना आपका है 9, यानी 3 सॉरी कितना है 3, 3 का वर्ग किए कितना हो गया 9 और हासिल को इसको हम जोड़ लेंगे, यानी कितना आया हमारा 12 और अंतिम में क्या लिख लेंगे, पूरी संख्या हम लिख लेंगे 12। ठीक, तो आपका 36 का वर्ग कितना होता है 1296। तो इस प्रकार हम किसी भी 2 अंकीय संख्या का वर्ग कर सकते हैं। ठीक, इससे आप 5 वाला भी कर सकते हैं, जो हम लोग 5 का देखे उसका भी कर सकते हैं इसी नियम से। ठीक, चाहे कि मतलब देख लीजिए एक करके, यानी 5 का तो हम लोग देख ही चुके, लेकिन 5 का इससे भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लो हम लोग किसका कर दे, 25 का, चलिए कर देते हैं 25 का वर्ग। इसमें क्या कह रहा है, इकाई का वर्ग करके लिखे, यानी 5 का जब वर्ग कितना आपका होगा, 5 का वर्ग 25, तो 25 का हम कितना लिख लिए 5, हासिल करना लगा आपका 2। फिर इकाई दहाई का गुणा करना, यानी 5 दूना 10 और 2 और गुणा करना 20 और 2 कितना हासिल हुआ 22 के 2 हासिल लगा, फिर 2 लग गया आपका। यहाँ फिर दहाई का वर्ग, दहाई कितना है 2, 2 का वर्ग 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे कितना 6, यानी कितना आएगा 625 और 25 का वर्ग हम जानते हैं 625। इस नियम से भी आप लगाएंगे तब भी आएगा 625, यानी 25 वाले से। ठीक, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2 अंकीय कोई भी संख्या हमारी होगी उसका वर्ग बड़े आसानी से हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अब आइए तीसरा नियम हमारा क्या है वर्ग करने का। तीसरे में ये कह रहा है कि 100 के जो मतलब क्या है करीब, यानी 100 के पास की संख्याओं का वर्ग हम कैसे करेंगे, तो उनका वर्ग कैसे करेंगे, यानी 100 के पास, जैसे मतलब 100 के पास की संख्याएं आपकी कौन कौन सी होंगी, 100 से कम यानी 99, 98, ठीक, आपका 97, ऐसे डाट डाट इधर भी 90 मतलब लेके सारी संख्या क्या हो जाएंगी आपकी 100 के करीब है। तो उसका वर्ग हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके वर्ग में ये कह रहा है कि 100 से जितना कम है उतना घटा के मतलब उतना ही घटा देंगे। यानी अगर कोई संख्या मान लो ये मतलब कितना है 98, ठीक, तो 98 का मान लो हमको वर्ग निकालना हुआ तो 100 से कितना कम है 2, तो इसी 98 में से हम क्या करेंगे 2 घटा लेंगे, यानी कितना आएगा हमारा 96। तो ऐसे हम लिख लेंगे, मान लो चलिए मतलब यही एग्जाम्पल हम ही दे देते हैं, 98 का हमको क्या निकालना है वर्ग निकालना है। ठीक, फिर क्या कह रहा मतलब 100 से उतना ही घटाकर मतलब लिख देंगे। फिर कह रहा घटाई गई संख्या का वर्ग करके, ठीक, वर्ग करके आगे लिख लेंगे, यानी इस संख्या के आगे लिख लेंगे, ठीक, यानी दाईं तरफ लिख लेंगे हम। ठीक, और यह 2 अंक की होनी चाहिए, यानी जो संख्या हम घटाए हैं, यानी जैसे मान लो 98 है, ये जो घटाए हैं इसका वर्ग करेंगे, यदि यह 1 अंकीय हुआ तो उसमें 0 लगा के हम 2 अंकीय उसको बना लेंगे। ठीक, यानी आइए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, अभी समझ में आएगा इसमें। यानी हमारा पहला स्टेप क्या कर रहा था, 100 से जितना कम हो उतना ही घटा लेंगे। 100 से कितना कम है 98, 2, ठीक, तो 98 में से 2 घटा के लिखिए, यानी कितना 96। हम यहां से 2 घटा लिए, जो हमारा मतलब नियम कह रहा है कि 100 से जितना कम हो उतना ही घटा लेंगे, तो 100 से ये 2 कम था, 2 इसमें से घटा लिए, कितना हो गया ये 96।
अगली लाइन में फिर क्या करा, घटाई गई संख्या, तो कितना हम घटाए हैं, 2, 2 का वर्ग करेंगे, वर्ग कितना आएगा, ये 4 आया, ठीक, वर्ग करके आगे लिख लेंगे, लेकिन शर्त क्या है, या 2 अंकीय होनी चाहिए, कौन, ये जो मतलब घटा के लिखे ये मतलब 2 अंकीय होनी चाहिए, जबकि ये है कितना, 1 अंकीय। यदि अगर 1 अंकीय बना तो उसको 0 लगा के हम 2 अंकीय बना लेंगे, यानी 0,4 हमको यहाँ लिखना है, ठीक, तो ये 98 का आपका वर्ग हो गया। कितना सिंपल है देखिए, ठीक, अगर ये हमको ट्रिक याद रहे तो मतलब विद इन सेकंड में हम लोग क्या कर लेंगे, इसका तुरंत मतलब वर्ग कर लेंगे। जैसे एक स्टेप, चलो मान लो हम देखते हैं 94 का वर्ग, मान लो 94 का हम लोग वर्ग कर रहे हैं, ठीक, तो सबसे पहले क्या हुआ, 100 से कितना कम है, ये 100 से 6 कम है, तो 6 घटा के हम लोग लिख लेंगे, यानी 94 में से 6 घटाएंगे आप कितना आएगा, 88, ठीक, अब कितना कम था, 6 कम था, 6 का वर्ग करके लिखना, यानी 6 सबक 36, अब चूंकि ये 2 अंकीय आ गया तो डायरेक्ट यही चीज हम यहाँ लिख देंगे, अगर 1 अंकीय होता तो हम क्या करते, 0 लगा के 2 अंकीय बना लेते, यानी आपका 94 का वर्ग कितना हो गया, 88 36। तो इस प्रकार से हम 100 के जो करीब संख्या है उसका ऐसे हम वर्ग कर सकते हैं। आप कोई भी संख्या पकड़ लीजिए, हम कह रहे हैं 96 का वर्ग लिख लेते हैं, 100 से कितना कम है, 4, 4 इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, 92, और 4 का वर्ग करेंगे कितना, 16, 16 यहाँ लिख लीजिए, कितना हो गया, देखिए कितने विद इन सेकंड में लग रहा है आपका। तो इस प्रकार से ऐसे हम 100 के मतलब करीब संख्याओं का वर्ग कर लेंगे, ठीक। आइए वर्ग पे 2 नियम और हैं, 2-3, उसको हम लोग देख लेते हैं कैसे विद इन सेकंड में उसका हम वर्ग करेंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं इन संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे। जैसे पहले चौथा हमारा क्या है, एक की पुनरावृत्ति संख्याओं का वर्ग, यानी कहने का मतलब अगर एक का कोई पुनरावृत्ति हो, जैसे 1 का वर्ग, ठीक, आपका जैसे मान लो फिर 111 का वर्ग, एक 4 बार आ जाए उसका वर्ग कैसे करेंगे, एक 5 बार आ जाए उसका वर्ग कैसे करेंगे, एक आपका 6 बार आ जाए, ठीक, इसका कैसे वर्ग करेंगे, इसे डाट आगे भी, यानी एक कितनी बार पुनरावृत्ति होती है उसका कैसा वर्ग करेंगे, समझे, ठीक। जैसे मान लो इसी हम 11 का पहले देखते हैं, 11 का अगर वर्ग करना हो तो एक कितनी बार लिखा गया आपका, कितनी बार, 2 बार, यानी 1 2, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, हम ऐसे क्या करेंगे, गिनती से नंबरिंग कर देंगे, यानी 1 2, और फिर इससे घट जाएंगे, 2 से घटेंगे कितना, 1, यानी यही इसका वर्ग हो गया, ठीक। यानी कितने विदिन सेकंड में आपका क्या हो गया, जितनी गिनती है इसे गिनते चले जाएंगे फिर घटते चले जाएंगे, वही हमारा वर्ग हो जाएगा। जैसे मान लो इसका हम निकाल लिए, ये इसका कि 1 के पावर मान लो इसका निकालिए, इसमें कितना 1 है, वो 1 2 3 4, 4 1 है ना, तो क्या करेंगे, यानी 1 2 3 4, और फिर इससे 4 से घटेंगे, 3 2 1, यानी यही इसका वर्ग हो गया, इसका क्या हो गया, यानी 1111 का मतलब वर्ग क्या हो गया, इतना हो गया, विद इन सेकंड में हम लोग वर्क कर लेंगे, ठीक। आप चाहें तो गुणा करके चेक कर सकते हैं इसको। मान लो इसका हमको वर्क करना हुआ, इसमें कितने एक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, कितना, 3 3 6, यानी 6 मतलब एक 6 बार एक लिखा गया है, तो हम क्या कर लेंगे, 1 2 1 2 3 4 5 6, अब 6 से फिर घट जाएंगे, 5 4 3 2 1, यानी यही इसका वर्ग है। इस संख्या का वर्ग क्या है, यही, कितना आसान है आपका, यानी जितना बार आपका एक लिखा हो उतनी बार आप क्या करें, नंबरिंग कर दें, फिर वहां से घटते हुए चले जाएं, आपका वही वर्ग हो गया, ठीक। कितना इसे मतलब आसान है आपका, ठीक। आइए फिर हम लोग देखते हैं पांचवा, यानी 3 की पुनरावृत्ति संख्याओं का यदि अगर कहीं लिखा हो तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे कि हम लोग क्या है, इसे मान लो 33 का वर्ग, ठीक, आपका कामा 333 का वर्ग, जैसे एक में पुनरावृत्ति हो वैसे 3 का भी, मान लो 3 4 बार आ गया इसका वर्ग, 3 आपका 5 बार आ गया, ठीक, तो इसका वर्ग कैसे करेंगे, 3 बार 3 मान लो कि कै बार, जितना बार भी आप लिख दो, 5 6 6 7 बार, इसका वर्ग हम कैसे करेंगे। तो इसमें आपको ये देखना है, इसको आपको याद रखना होगा, यानी इसे इसका कर रहे हैं वर्ग हम, तो क्या इसमें आएगा 1, ठीक, 1 0 8 9, तो इसमें एक, इसमें 0 और 9, 0 और 9 आपको याद रखना होगा, ये हमेशा कांस्टेंट होंगे, बाकी 1 और 8 क्या करेंगे, बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, 1 और 8, ठीक। यानी यहां 3 कितना बार था, 2 बार, तो 2 से 1 कम, यानी 2 से 1 कम बार 1,
और 2 से 1 कम बार 1 8, बाकी 0 9 तो कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि इसमें देखिए आप, इसमें 3 कितने बार है, 2 बार है, तो 1 कितना बार आएगा, सॉरी 3 कितना बार है, 3 बार है यहाँ, यानी 333 में कितना 3 3 बार लिखा है, तो 3 3 बार से 1 कम यानी 2 बार हम कितना लिखेंगे 1 1 0 कांस्टेंट, और कितना मतलब जितना बार ये बढ़ा उतना बार क्या हो जाएगा 8 और फिर 9, यानी 0 और 9 तो कांस्टेंट हमेशा, जितना 3 होगा उससे 1 कम बार मतलब क्या 1 आएगा, और उससे 1 कम बार क्या 8 आएगा, यानी यहाँ 3 बार 3 था तो उससे 1 कम यानी 2 बार मतलब क्या आया 1 और 2 बार 8, बाकी 0 9 कांस्टेंट। ठीक, जैसे कि इसमें हम देखते हैं, इसमें कितना आपका 3 है, 1 2 3 4 5, कितना 3 है 5, तो 5 से 1 कम कितना हुआ 4, 4 बार क्या लिखेंगे 1, फिर आपका 0, 4 बार क्या लिखेंगे 8, फिर आपका क्या 9, ये इसका वर्ग है। ठीक, यानी इसमें कांस्टेंट क्या आपका है 0 और कितना 9, क्या कांस्टेंट है 0 और 9, और जितना बार 3 होगा उससे 1 कम बार 1, फिर 0 लगा देंगे, फिर उससे 1 कम बार क्या 8, फिर 9 लगा देंगे, वही उसका वर्ग। जैसे ये आप देखिए इसका वर्ग कितना हो जाएगा, कितना बार 3 लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, कितना बार लिखा है 7 बार, 7 से 1 कम मतलब क्या हुआ 6, यानी 6 बार 1 लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, फिर 0, फिर 6 बार 8 1 2 3 4 5 6, तो कितना लगा देंगे 9, आपका ये वर्ग हो गया। ये आप वर्ग करके चाहे मोबाइल से देख लीजिएगा, ठीक इतना ही आएगा। तो यानी 3 का यदि कहीं पुनरावृत्ति करके लिखा गया हो तो उसका वर्ग ऐसे हम कर लेंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि 0 कांस्टेंट होगा 9 कांस्टेंट होगा, 1 बदलेगा 8 बदलेगा, यानी जितना बार 3 होगा उससे 1 कम बार मतलब 1 का रिपीटिशन होगा, उससे 1 कम बार क्या 8 का रिपीटिशन होगा, बाकी 0 9 आपका कांस्टेंट होगा। ठीक, ऐसे आइए हम लोग देखते हैं क्या अंतिम हमारा जो वर्ग वाला है नियम, 9 की पुनरावृत्ति यदि करके कहीं लिखी गई हो, जैसे कि क्या आपकी 9 की पुनरावृत्ति, ठीक इसका कितना लिखे थे, यानी 1 2 3 4 5, 5 बार है तो 4 बार 1, ठीक 0, 4 बार 8, तो कितना 9, ये था 9 की पुनरावृत्ति मतलब ऐसे 99 का वर्ग, ठीक 999 का वर्ग, ऐसे आपका 9 जितना बार लिख लीजिए आप, 5 बार लिख दीजिए इसका वर्ग, यानी 9 कितना बार लिख दें जितना कहिए आप, 3 3 6, चलिए 8 बार लिख देते हैं, इसका वर्ग क्या आएगा इसका वर्ग। तो इसमें क्या होता है आपका, ये जो यही होता है इसका उलट के लिखा जाता है, यानी यही संख्या पलट ली जाती है। इसमें क्या था 1 0 9 सॉरी 1 0 8 9 ना, इसको हम बदल लेंगे, यानी इसका जो वर्ग होगा इसका वर्ग होगा यानी क्या 9 8 तो कितना 0 1, इसमें क्या कांस्टेंट हो जाएगा, जो इसमें मतलब कांस्टेंट था वो यहां बदलेगा, ठीक जो इसमें कांस्टेंट था वो यहां बदलेगा, यानी 3 में जो कांस्टेंट था यहां बदलेगा, और जो यहां 3 में बदल रहा था वो यहां क्या हो जाएगा फिक्स, यानी यहां 0 9 कांस्टेंट था तो 0 9 यहां बदलेगा, और यहाँ 1 और 8 क्या थे वेरिएबल यानी बदल रहे थे, तो 1 8 यहाँ क्या हो जाएगा कांस्टेंट, यानी इसका मतलब कितना है ये कितना बार था, यानी 9 2 बार रिपीट था, तो 2 से 1 कम बार क्या आया आपका 9, और 1 कम बार उससे क्या आया 0, बाकी 8 और 1 क्या है कांस्टेंट है। जैसे इसमें आप देखिए इसका कितना हो जाएगा, इसमें कितना बार है 9 3 बार, तो हम क्या लिख देंगे 3 से 1 कम यानी 2 बार 9 लिखेंगे, 8 हमारा कांस्टेंट हुआ, 2 बार 0 करेंगे 1 हमारा कांस्टेंट, इसका वर्ग कितना हुआ इतना। ठीक, यानी इसमें कौन सा बदल रहा है 9 बदल रहा है 0, बाकी 8 और 1 क्या है कांस्टेंट है। ऐसे अगर इसका हमको वर्ग करना हुआ, इसका कितना हो जाएगा आपका, कितना बार है 9 1 2 3 4 5, 5 बार है 9, 5 से 1 कम घटाएंगे कितना यानी 4 आएगा, 5 में से जब 1 घटाएंगे कितना आएगा 4, तो 4 बार क्या लिखेंगे हम, कौन बदल रहा है 9 और 0, तो 9 कितना बार लिख देंगे 4 बार, ठीक फिर आपका क्या आ गया 8, और 4 बार फिर क्या लिख देंगे 0, फिर क्या लिख देंगे आपका 1, यानी 8 और 1 तो आपका कांस्टेंट है, 5 बार 9 लिखा था, 5 से 1 कम यानी 4 बार 9 लिखे, 8 लिखे, 4 बार 0 लिखे, 1 लिखे, यही हमारा वर्ग हो गया। इसमें आपका क्या होगा, यानी कितना बार है लिखा 9 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार लिखा ना,
8 से भैया 1 घटाओ, यानी 8 में से 1 घटाएंगे कितना 7, यानी 7 बार क्या लिखेंगे हम 9, 7 बार 0, बाकी 1 8 को ऐसे लिख देंगे, यानी 7 बार हम क्या लिख दिए 9, 1 2 3 4 5 6 7, फिर लिखे क्या 8, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 0 लिख लिए, फिर 1 लिख दिए, ये इसका वर्ग हो गया, यानी कितना लिखा था ये हो गया था 9,99,99,999 का वर्ग आपका कितना हो गया, इतना बड़ा। ठीक, आप गिन लीजिए कितना बड़ा संख्या है। तो यानी वर्ग का हम विदिन सेकंड में ऐसे मतलब इसको किसी भी संख्या का ऐसे हम वर्ग कर सकते हैं, जैसे मतलब पिछले स्लाइड में जो हम लोग सीखे और फिर यहाँ 3 मतलब सीखे, यानी 1 का वर्ग कैसे करेंगे बेहद आसान, 3 का वर्ग कैसे करेंगे, बस ये आपका इसमें 3 और 9 में आपको याद रखना फिक्स क्या है, जो कांस्टेंट है उसको फिक्स रखना, जो बदल रहा है, यानी 3 का उल्टा क्या बढ़ रहा है 9, इसमें जो कांस्टेंट है यहाँ बदल रहा है, ठीक, जो यहाँ कांस्टेंट है यहाँ बदल रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक वाला जो वीडियो हम बनाए वर्ग का, ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक, इसके बाद हम लोग बनाएंगे एक ट्रिक का, मतलब कि कैसे गुणा करेंगे किसी संख्या का, वो विदिन सेकंड में कैसे हम किसी संख्या गुणा कर लेते हैं उसका हम लोग बनाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।